एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला समय से पहुंचे और स्टेज पर चढ़ गए। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूं? मुल्ला ने पूछा। नहीं, बैठे हुए लोगों ने जवाब दिया। ये सुन मुल्ला नाराज हो गए। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरी उनके सामने बोलने की कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा कहकर वो चले गए। उपस्थित लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अगले दिन फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलावा भेज। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूं? कोरस में उत्तर आया। बहुत अच्छे, जब आप पहले से ही जानते हैं तो भला दोबारा बताकर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूं? और ऐसा कहते हुए मुल्ला वहां से निकल गए। अब लोग थोड़ा क्रोधित हो उठे और उन्होंने एक बार फिर मुल्ला को आमंत्रित किया। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न किया। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूं? इस बार सभी ने पहले से योजना बना रखी थी, इसलिए आधे लोगों ने हाँ और आधे लोगों ने ना में दिया। ठीक है, जो आधे लोग जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं वो बाकी के आधे लोगों को बता दें। फिर कभी किसी ने मुल्ला को नहीं बुलाया। किस्सा नंबर 2। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीजों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब उनके परम मित्र ने ये खबर सुनी तो वो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। ए मित्र मुल्ला, क्या तुम जानते हो कम्युनिज्म का मतलब क्या है? मुल्ला, हाँ मुझे पता है। मित्र, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास 2 कार है और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी? मुल्ला, हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा। मुल्ला, हाँ, और मैं पूरी तरह से देने को तैयार। मित्र, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना एक गधा देना पड़ेगा। मुल्ला, नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता ही सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र, पर क्यों? यहाँ भी तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं है, पर 2 गधे जरूर हैं। किस्सा नंबर 3। ताबूत। एक स्थान पर कई मुस्लिम धर्मगुरु एकत्र हुए और कई विषयों पर चर्चा करते करते उनमें इस बात पर विवाद होने लगा कि शवयात्रा के दौरान ताबूत के दाईं ओर चलना चाहिए या बाईं ओर चलना चाहिए। इस बात पर समूह 2 भागों में बांट गया। आधे लोगों का कहना था कि ताबूत के बाईं ओर चलना चाहिए, जबकि बाकी लोग कह रहे थे कि बाईं ओर चलना चाहिए। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां आते देखा और उससे भी इस विषय पर अपनी राय देने के लिए कहा। मुल्ला ने उनकी बात को गौर से फिर हंसते कहा, सुना, और ताबूत के दाईं ओर चलो या बाईं ओर चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात यह है कि ताबूत के भीतर मत रहो।